वीरों की धरती, वीरों का देश और भिंड मुरैना मध्य प्रदेश। रोटी जली क्यों फेरी नहीं, एक ही जगह सिकेगी तो जल जाएगी। हमको सरकार बदलनी है। बदलनी? हाँ, राजी हो गैर राजी। राजी हो या गैर राजी? तुम लोग कम से कम 5 साल देखते तो अगर कमलनाथ जी की सरकार अगर वो अच्छे से नहीं चलाते तो हम लोग बदल देते, हम लोग दूसरी सरकार बना लेते। कमल सारी योजनाओं को लेकर के बहुत ही अच्छी योजना है, सब संतुष्ट है, यहाँ की महिला संतुष्ट है। यहाँ की भाई सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। 20 साल बाद चूल्हा निकला है, महिलाओं का चूल्हा। आपको है ना, मैं सर्वे करा दूंगी। जो लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं उनकी बीवी के खाते में 1250 रुपए आए हैं। स्थान दिया है तो क्या उसने मौत के लिए ही दिया है? बच्चों को, इनको युवक को नौकरी क्यों? दिमाग की प्लेटें कम हो चुकी हैं अब। कमलनाथ जी आए ना जब से इनको झटका मटका सब अटैक हो। शिवराज सिंह ने जो कहा कि यात्रा हो ना हो इंद्रदेव जरूर बरसने चाहिए और जरूर बरसे। और देख रही है तो राहुल गांधी की देखो, बींते में भी भाषण देता है राहुल गांधी। पानी बरस स्वयं इंद्र भगवान ने विरोध किया और इनके और विरोध नहीं, स्वागत किया, स्वागत किया। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं प्रॉपर मुरैना में। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि जिला मुरैना की आसपास की सभी विधानसभाओं में हमने सर्वे किया है, पर इस समय हम प्रॉपर मुरैना में हैं और ये पीपल वाली माता जगह बताई है इन्होंने यहाँ पर। और देखिए, काफी लोगों को, आते जाते लोगों को इकट्ठा कर लिया है। क्या विचारधारा निकलने वाली है, क्या सोच रहे हैं, क्या मूड मिजाज है, कमलनाथ की तरफ जाने वाले हैं या मामा जी की तरफ जाने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा विकल्प कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी साथ में बीजेपी का भी करने वाला है, वो भी देखने वाली बात है कि ये जो राजा वाला ताज है वो किसके सिर पर सजने वाला है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है। जिला मुरैना को तो वैसे भी काफी ये कहा जाता है कि दबंग जिला है। सीधे चर्चा की शुरुआत और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ। बाबा, आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? मेरे विचार सुनिए अच्छी तरह से। ठीक, बिल्कुल। 4 चीज ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन जरूरी है। बताइए। रोटी जली क्यों फेरी नहीं। हाँ। रोटी जली क्यों फेरी नहीं, एक ही जगह सिकेगी तो जल जाएगी। पान सड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों फेरो नहीं, एक ही जगह धरो रहेगा तो लग जाएगो भाई को नीले को। तीसरा घोड़ी अड़ी क्यों फेरी नहीं, खूंटा पे बंधी रही, वहाँ पे बैठेंगे तो 2 पानी ऊपर उठा के पटक देगी। इतने सारे मुहावरे। हाँ, सुन लो। राजनीति बिगड़ी क्यों, फेरी नहीं। अच्छा। यदि इनको भय बना रहेगा 5 साल में बदल दो तो डर पाएंगे। अच्छा। और 15 साल रहेंगे तो नहीं डर पाएंगे। ये बात गांठ बांध लो। भय बनाना चाहती है। अरे जनता के सरकार ने महारानी सिके तरह से सिके तो कटोरा छाप कर दिए। थोड़ा हिंदी में जो बात सबको समझ में। हाँ, यानी पूरा एजुकेशन विभाग कटोरा छापे मोड़े कटोरा लेके आवते, रोटी खा के घर बच जाते, कुआं में गिरा पढ़ाई। शिक्षा की हालत अच्छी नहीं है। और आदमी इसी का भिखारी करते ना फ्री में राज मिल जा तो 1 रुपया किलो में सो रहे हैं आराम से। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अरे मेहनत कराओ उनसे। मजदूरी कराओ, यहाँ मजदूरी नहीं है तो भिखारी बन रहे हैं। रोजगार की हालत क्या है जो मैं सवाल पूछ रही हूँ? 100% खराब। रोजगार की हालत नहीं है। कह रहे पढ़े लिखे लोग जब सामने आएंगे उनको रोजगार मिल रहा है और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको रोजगार की कमी दिख रही है। हाँ। पढ़े लिखे नहीं, कुपड़ बेलदारी कर रहे हैं। 500 रुपया देख लो यार, टंगे रहते हैं ऊपर। कुपड़ जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बेलदारी कर रहे हैं। बेलदारी देखो, ग्रेजुएशन किया, बेलदारी कर रहे हैं सामने तुम्हारे। MSc हैं, डबल MSc पायट मजदूरी कर रहे हैं। जो सबकी हालत खस्ता। अरे नेक नहीं, बहुत कष्टा। नहीं, ज्यादा पूरा प्रदेश भिखारी हो गया, भिखारी। इस बार क्या तैयारी है? कांग्रेस को पंजा को कमलनाथ को नाथ बनाना है। अच्छा। हाँ भैया, देखिए मुरैना की खास सीट पर क्या चल रहा है। बातें अधूरी रह गई, बात तो आप बहुत ज्यादा कर रहे थे तो जारी रहनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपने बहुत सारी सरकार को देखा है। बिल्कुल। दोनों में अंतर क्या है ये बताइए। मेरी सुन लो।
ये सरकारें अब क्या है, एक दूसरे की चुगली पे लग गए हैं। अच्छा। और जो पहले निकल गया आगे टांग खींचे हुए लगे हैं कि चाहे लाओ या बेईमान है, केवल कांग्रेस में और पार्टी में ही है, इन पे ईडी और छापा पड़ रहे हो, जहाँ में ईमानदार भरे हैं, अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं। जहाँ में ईमानदारी है। बेईमान तो सिगई पार्टी में, तो जहाँ में क्यों ना छापे पड़ रहे हैं। अरे कसर तो कोई नहीं कर रहा। हाँ, जहाँ में छापे क्यों ना पड़ रहे। हाँ। अच्छा, भाजपा में। हाँ। तो उसमें भी चाहते हैं छापा पड़ते हैं। कहे वहाँ में बेईमान ना, वो कह रहे सब ईमानदार है, हमारे पास आके धुल जाए। धुले गए, बेईमान बेईमान ही रहते हैं, और बेईमान में मेरी के डबल बेईमान है जाते। मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार आने भी वाले हैं, उनका प्रभाव आपके दिमाग में है? जो रैलियां चल रही हैं, काले झंडे दिखाएंगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे मोदी को, काले झंडे। वो कह रहे कांग्रेस वाले दिखा रहे काले झंडे, जनता नहीं दिखा। नहीं, अरे जनता है, पहुंचे नहीं कहाँ देते हैं। पुलिस है पहले ही ऐसे टाइट कर देंगे, धक्का मार के बाहर बना रहो, कहीं ढिंगा ही नहीं जान देंगे। जन आशीर्वाद को कैसे देखते हैं? काय को जना ये यात्रा जो है, वोट मांगे पे के वोट दे दो हमारे, हम जो डंडे सट्टे रोज तो घोषणा करवा लो, इतने घोषणा है कि सुत्ती ना रही। अच्छा। हाँ, रोज घोषणा करवा ले। वो कह रहे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, जैसे आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप जैसे लोगों से आशीर्वाद लेने के। पीछे आशीर्वाद लगा, पीछे घुसा देते हैं काहे। अच्छा। हाँ, नहीं आप मौका नहीं देंगे? अरे नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। तो इस बार बदलाव का फिर से मूड है। बदलाव जरूरी है, जरूरी है। अच्छा चलिए भैया, अपना तो बता दिया। पांचों पांडवों की दिमागी प्लेटें कम हो चुकी हैं उनकी अब। कौन से 5 पांडव? 5 माधव, मोदी जी, शिवराज जी, कमलनाथ जी, सॉरी कमलनाथ, कमलनाथ, नरेंद्र तोमर जी, ठीक है, बीडी शर्मा जी, वो वर्मा हो गए अब। अच्छा। हाँ, 4 महीने बाद रफू चक्कर होने वाले प्रदेश के लिए। 5वां कौन रह गया? है एक रह गया, वो मराठिया सिंधिया, कचड़ा तिगड़ा बंदा का कचड़ा है, कचड़ा। तो आप 5 पांडव मान। हाँ, पांडव, इनका दिमागी प्लेटें कम हो चुकी हैं अब। कमलनाथ जी आए ना जब से, इनको झटका मटका सब अटैक होने लगा है। कमलनाथ जी की तो बीच में सरकार गिरा दी, कैसे जनता को भरोसा? कमलनाथ जी को क्या, कमलनाथ जी को पैसंते खरीद रहे। सम्मान की बात थी। नहीं, सम्मान नहीं, बेईमान सम्मान का को जो बिकी जाए, वोट हम दे रहे हैं और पैसा दूसरों खा रहा है, और वह लेके हम मस्त रह रहे हैं। बेईमानदार है, भले आदमी है। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, उनका सपना पूरा करने के कारण प्रधानमंत्री जो सड़क योजना, प्रधानमंत्री मैनेजमेंट, जैसे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने रिकॉर्ड किया ना, ऐसे शिवराज ने रिकॉर्ड नहीं किया है। सारे बच्चे बेरोजगार हो गए, बच्चों को पेट पालन कौन करेगा? पालक ही भीख मांग रहा है, बेकारी कर दिया। 18 साल का काम समझ नहीं आया है क्या? 18 साल का काम समझ नहीं आया। 15 से 18 नहीं, एक बात सुन लो बेटा। बोलिए जल्दी, और भी लोग हैं। हाँ, और यानी शिवराज सिंह का ये नारा है, हाँ। लाडली बहना, लाडली बहना, यानी बहना तो बहना है, और बा को बहाने जो मामा कुआ में गिरे, आदमी जीजा कुआ में गिरे। सबके लिए थोड़े ही कर देंगे, अगर बहना के लिए कर दिया तो। काय के काले बहने लुभाए रहा है, घर बिगाड़ बेकू। अरे अब आपसे 1000 रुपए नहीं मांगने पड़ेंगे, अम्मा होंगी घर में तो उनसे उनको मांगने नहीं पड़ेंगे। नहीं, हम देते पहले ही, अब मांगेंगे कि चप्पल ले लेते हैं। मैं तो वो जमाना बहने तक आगे करती है कि बहनों ही पीछे है, बहने तक आगे कि बहनों ही पीछे है। सिंधिया जी सड़कों पे किस लिए उतरे? सिंधिया जी सड़कों पे संविदा कर्मियों के लिए उतरे, बोले कि अगर संविदा कर्मियों को अगर नहीं करा जाएगा परमानेंट तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। कमलनाथ जी ने ये बात तो उनको लगी कि कमलनाथ जी ने कह दिया कि सड़कों पे उतर जाओ, लेकिन सड़कों पे उतरने के बाद अपन खुद जाके राज्यसभा सांसद बन के और केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन उस दिन से जब से मंत्री बने हैं केंद्र में, संविदा कर्मियों की आज तक बात नहीं की उनने। मतलब आप कह रहे जिन मुद्दों को लेकर के भाजपा में गए थे, वो काम आज भी अधूरा है। उन मुद्दों पे आज तक सिंधिया जी ने कोई बात ही नहीं की है जाने की उनकी। वो तो अपने लिए गए और केंद्रीय मंत्री बन गए, वहाँ जाके राज्यसभा सांसद बन गए, अपने स्वार्थ के लिए गए, उन्होंने जनता की कोई बात नहीं की वहाँ जाने के बाद में। इस बार खिलाफत ज्यादा है, खिलाफत इतनी है कि यहाँ मुरैना में वो 5-6 टिकट बांटते थे, इस बार बांट के देख ले सिंधिया जी, इस बार उनको 1-8 टिकट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी में ये होगा उनका। हाँ, वो यहाँ नहीं तो 6 के 6 टिकट बांटते थे सिंधिया जी मुरैना में, ये चंबल संभाग के महाराज कहलाते थे।
ये चंबल फंबाग के सिंधिया जी महाराज कहलाते थे। और 6 के 6 टिकट इस बार देख लेना मुरैना में, अगर एक आध टिकट मिल जाए उसकी इस तरीके से विदा होगी कि कभी जीवन में हुई नहीं होगी। सिंधिया जी तो गए काम से। भैया आप बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत देर से शांत खड़े हैं। कांग्रेस 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 क्यों, ये बताइए। कांग्रेस ने सब अच्छा 2-3 कारण मुझे बताइए, ऐसे तो जाने नहीं दूंगी मैं। 2-3 कारण मुझे बताइए। कांग्रेस मतलब बीजेपी ने किया क्या है? नहीं, कांग्रेस का पूछ रही हूँ मैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने महीने आई तो क्या किया है? मतलब क्या नहीं किया, किसानों का कर्जा माफ भी किया था, मतलब सुनो ये KCC माफ करी, गौशाला खुलवाई, क्या नहीं किया था कांग्रेस। उसके बाद सरकार को टाइम कहाँ मिला था? टाइम तब तक तो खरीद के बेच दिया इन्होंने। मतलब 15 महीने में कुछ 15 महीने में किया था उसने। हाँ। उसको टाइम और 5 साल मिलती तो बहुत कुछ करते। आज ये लोग बाग यहाँ खड़े हैं ना, जो नहीं खड़े होते, अभी काम धंधे में लगता, काम धंधा भी रहता। कमलनाथ 5 साल सरकार चला लिए होते तो काम करते, हाँ रोजगार मिलता, पक्का मिलता। तो कम से कम हवाई बातें रहती हैं। हम लोग कम से कम 5 साल देखते तो अगर कमलनाथ जी की सरकार अगर वो अच्छे से नहीं चलाते तो हम लोग बदल देते, हम लोग दूसरी सरकार बना लेते। कमल 5 साल रहती तो हम उनको भी फर्क तो लेते। कम से कम जनता को ये पता तो चलता। इन लोगों को ये बेईमानी इसलिए नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम जनता को ये तो पता चलता कि कमलनाथ जी ने काम किया है। अगर काम नहीं करते कमलनाथ जी, हम लोग कमलनाथ जी का भी कान पकड़ के उनको बाहर निकाल देते। नाराजगी इसलिए है कि बीच में सरकार गिराई क्यों इन लोगों ने? था कि कैसे चले। बिल्कुल। दूसरा, कमलनाथ जी ने 27 लाख लोगों के किसानों के कर्जे माफ किए। ये बीजेपी के कृषि मंत्री ने विधानसभा में खुद ये स्वीकार किया कि कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए। आज सिंधिया जी कह रहे हैं माइकों पे भाफड़ देके कि कहाँ है, कर्जे माफ ही नहीं हुए। आपका कृषि मंत्री खुद स्वीकार कर रहा है विधानसभा में कि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए और आप कह रहे हैं कि किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और ये धोखेबाजों की सरकार है जिसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आशीर्वाद यात्रा के नेता आपके पास आए तो फिर क्या करने वाले हैं बताइए? आपने कहा कि परखते हम कमलनाथ को, नहीं अच्छा करते तो उनको भी उतार के फेंक देते। तो अभी नेता आएंगे भाजपा के तो क्या करने वाले, क्या सवाल पूछने? हम उनसे ये पूछने वाले हैं कि आपने कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद में क्या किया? हमें एक उपलब्धि तो गिना दो जिससे आपको आशीर्वाद दे दें। एक उपलब्धि भी तो गिना दें कि जब से सरकार गिराने के बाद में इन्होंने उपचुनाव के बाद जो सरकार बनाई है, आपके MLA ने या आपके किसी मंत्री ने इस मुरैना, अगर मुरैना की बात की जाए तो यहाँ के कृषि मंत्री मुरैना के हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इसी मुरैना के। उन्होंने किसानों के लिए या कृषि के लिए धरातल पे कोई काम किया हो तो वो एक काम गिना दें। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं BD शर्मा जी, वो इसी मुरैना की पावन माटी के हैं। सिंधिया जी को भी यहीं का गिना जाता है। 3 मुरैना के हैं, वो एक उपलब्धि कोई बड़ी गिना दें यहाँ आके कि उन्होंने ये किया है, हम उनको जन आशीर्वाद यात्रा देंगे। अच्छा, एक भी उपलब्धि गिना दें तो समर्थन में उतरेंगे। अभी आपके क्षेत्र में ये दिक्कतें लग रही हैं या फिर पूरे मुरैना की? अगर आप मुरैना की बात कर रहे हो तो हम मुरैना जिले में रहते हैं, मुरैना की बात कर रहे हैं। आप ग्वालियर की बात ग्वालियर के लोगों से पूछें, वो आपको पूरी तरह से बता देंगे कि इनने क्या किया। ये यहाँ का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं उनकी बीवी के खाते में 1250 रुपए आए हैं। सबसे पहले उन्हें ये देखना चाहिए, 1 किलो बाट का कनेक्शन है, इन सबकी बिजली माफ की है वो भाजपा ने की है, सब भाजपा ने की और ये उनका विरोध कर रहे हैं 100%। अब की बार 200 बार नहीं, कोई गुंजाइश 200 बार। कहाँ से किया है भाजपा ने? बिल माफ कहाँ से किया, हमें ये बताइए। और आज भाजपा पे कर्जा कितना हो गया? भाजपा जो कर्जा कर रही है, ये पैसे दे रही है, कहाँ से दे रही है भाजपा? थोड़ा पीछे हो जाए तो सभी लोग आ पाए। भाजपा जो बिल माफ कर रही है, ये कर रही है, कर्जे ले रही है, जो कहाँ से ले रही है? अरे ये तो हवाई फायरिंग है। लाडली बहना में पैसा घर से दे रहे हैं मामा, कहाँ से दे रहे हैं? इनके इनकम का स्रोत क्या? और DBT कराओ, हमको वापस कर रहे हैं। DBT कराओ, KYC कराओ, उसके बाद महिलाओं को 4 चक्कर घुमाओ और उसके बाद भी सब पैसा नहीं, उन खातों में पैसा जा रहा है, खाते बंद है। चालू कराओ, पुराने खाते चालू कराओ। ये इनकी झूठी मानसिकता है। टोटल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों के घर जा रही हैं, उनसे बार-बार निवेदन कर रही हैं, आप अपने खाते चालू कराइए। क्या प्रभाव है इस बार ये बताइए? मैडम, आशीर्वाद यात्रा का प्रभाव तो जनता के बीच आपको जाना पड़ेगा, मन उनका मोहना पड़ेगा, तो वो मोह पा रहे हैं या नहीं? 28 तारीख को आप आशीर्वाद यात्रा का प्रारंभ देखिए, शिवराज जी दोबारा आ रहे हैं और आप उस समय स्वयं अपनी आंखों से देखिए किस प्रकार का जन सैलाब मुरैना में, मुरैना की जनता के बीच में दिखेगा।
जाएगा। अब उनकी आशीर्वाद यात्रा में जन सैलाब भरपूर दिखने वाला 28 तारीख इस बात की गवाह बनेगी। अभी 4 दिन पहले यात्रा निकली थी जिसका स्वयं इंद्र भगवान ने विरोध किया और इनके और विरोध नहीं, स्वागत किया। और कैसे वो कह रहे स्वागत किया गया है। मैं बताता हूँ, सारे लोग देखिए, जल्दी से छोड़। जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी, जनता कोई नहीं थी, केवल नेता बैठे थे, वहाँ कोई भी खड़ा होता बेचारा छोटा सा बच्चा, कुत्ता, बिल्ली, उसके नमस्कार कर रहे थे, जनता कहीं कोई नहीं थी। और मैडम भरे फूल कीचड़ में दब गया मैडम। नहीं मैडम, भरे हुए पानी में जब पानी तेज पड़ रहा था, माननीय सिंधिया जी ने, माननीय नरेंद्र सिंह जी ने और शिवराज सिंह ने ये कहा कि यात्रा हो ना हो, इंद्रदेव जरूर बरसने चाहिए और जरूर बरसे। और यात्रा देख रही है तो राहुल गांधी की देखो, बींचे में भी भाषण देता है। राहुल गांधी पानी बरसते में देखता है। आप अगर ये देखें, ये बोल रहे हैं बड़ी जोरदार हो रही है, थोड़ा सा पीछे हो जाए। ऐसी कोई यात्रा भी राहुल गांधी की आई नहीं है, ऐसी जिसमें बारिश हो रहा हो। इनके पास कोई भी वो कह रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, पूरे मध्य प्रदेश से बदलाव की यात्रा। उसके अंदर अब मैं बताता हूँ, भिंड के अंदर पानी बढ़ रहा था, माननीय सिंधिया जी मंच पे थे, आप देख सकते हैं, रात के 2 बज रहे थे, कम से कम 10,000 कार्यकर्ताओं थे। अगर इनको नहीं दिख रहा है तो अभी यूट्यूब चालू करें, भिंड की जन आशीर्वाद यात्रा निकालें। वो कह रहे हैं नहीं दिख रहा है तो यूट्यूब लाखों की भीड़, कांग्रेस की लाखों की भीड़ होती है जिस दिन हम हजारों 10,000 पर नहीं आते। जिस दिन पानी गिरे ना, कमलनाथ जी, राहुल गांधी, जिसको भी चाहे बुला लेना, बींचे में भाषण देंगे या और कम से कम लाखों की भीड़ होगी, लाखों की भीड़, ये मेरा दावा है। और मैडम सबसे बड़ी बात ये, उनने अपनी जो गाड़ी है जिससे वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, कितना ऊंचाई पे निकाली है, ऊपर जाके बैठ जाते। उनको पता है अगर जमीन पे आएंगे तो हमारा कुर्ता बिगड़ जाएगा, कुर्ता बिगड़ जाएगा, कीचड़ से लोग खींच लेंगे उनको, जनता नीचे उतार लेगी। वो इतने ऊंची पे जाके बैठ चुकी है कि हमारे हाथ ना पहुंचे, हमारे काले झंडे नहीं पहुंच पाए। भाजपा मुद्दों पर बात नहीं करती। आपने कुछ नहीं बोला, बताइए किसके हित में, इनके हित में? मैं किसी के हित में नहीं हूँ, भाजपा मुद्दों पर बात ही नहीं करती। भाजपा का मुद्दा है ही नहीं। पर ही तो बात कर रहे हैं, लाडली बहन योजना आपके घर में पहुंच रही है। जनता ने चुना। आपकी मम्मी के पास 1250 आए हैं, नहीं मेरे घर में अगर किसी के भी लाडली बहना योजना पैसे आए हो तो मैं चेक करो आप। कुछ लोगों के पास तो आ रहे हो। कुछ नहीं, सभी लोगों पे 80% लोगों के पास आए हैं। मेरी सुनो, देखो मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी जो सीना है वो 56 इंची का है। तो पहली बार क्या बोले थे कि मेरे भारतवासियों, आप लोगों को 5:05 पर ताली बजाना है। तो कितने हो गए? 25। अगले संडे को बोलते हैं, ए मेरे भारतवासियों, आप लोगों को अपने घर की लाइट बंद कर 9:09 पर आपको अपनी घर लाइट बंद कर दीपक जलाना। सुनो मेरी बात सुनो, कितना हो गया? कितना होगा? नंबर 81, और 81 में 25 गए तो कितना बचा? 56 इंच का सीना है। मोदी जी मर जाओ साहब, मेरा तो 56 इंच का सीना है, मैं नहीं मरने वाला। अच्छा, मोदी जी कहते हैं आपको पसंद है वो पूरे? कौन? मोदी जी बिल्कुल पसंद नहीं है, मोदी जी बिल्कुल पसंद नहीं है, केवल 56 ही सीना है। मोदी जी घर में खाने के लिए नहीं था, दीपक कहाँ से जलाएंगे, मोमबत्ती कहाँ से लेके आएंगे, तेल कहाँ से लेके आएंगे? आलू बेचा 400 रुपए किलो, उन्हें ना खाएंगे ना खाने देंगे तो पाखाने क्यों बनवाई, लेटरिन क्यों बनवाई? ना खाएंगे ना खाने देंगे तो हिंगे कहाँ से? तो लेटरिन क्यों बनवाई? देखिए ये माहौल यहाँ का बना हुआ है, आप समझिए। उन्होंने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे, 10 की चीज को 100 में बिचवाएंगे, और बिचवाई। अभी तैयारी क्या चल? तैयारी देखो, विजय कांग्रेस और जय कांग्रेस। वैसे आए थे आप भाजपा ही बन के, पर आपने नहीं भाजपा से नहीं, सवाल ही नहीं भाजपा का, तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है भाजपा के लिए, तो जीवन में नहीं। देखिए हम आपको बताएं, आप लोग देखो, मेरी अभी भैया ने बोला था कि आज जो बच्चा 20 साल का है और 30 साल तक हम काम नहीं करें, वो कितने को ओवर एज हो जाएगा ना। तो सबसे बड़े बेरोजगारी। मुरैना क्या है? सुंदर मुरैना, स्वस्थ मुरैना, बड़े बड़े फोटो खिंचवा लेते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीर व्यवस्था छपवाते हैं, पॉलीथिन मुक्त मुरैना, अच्छा मुरैना, रोडे देख रहे हैं, आदमी 40 साल में बूढ़ा हो रहा है, 40 साल में बूढ़ा हो रहा है। क्या है मुरैना के अंदर? क्या है? सबसे गंदा मुरैना, जो मुरैना में ना बीजेपी बोर्ड में अच्छा दिख रहा है, वैसे कहीं कुछ नहीं है, बेकार की बात है। माननीय कमलनाथ जी को जनता ने जन आशीर्वाद देकर सरकार बनाई। सिंधिया ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर
उस सरकार को गिराने का काम किया, क्या जनता माफ करेगी? इस 1,000 करोड़ रुपए को आप जनहित में लगाते, युवाओं के लिए लगाते, माँ बाप कैसे ये क्या उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है क्या कि इतने पैसे लेकर के हम सरकार में आए या कुछ किया? उन्होंने तो यही कहा है ना कि भाई हम काम के लिए उधर गए और वही होने वाला है। अब आगे वाली उन्होंने यूनिट मांगी। ऑफिशियल ऑन डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होता, लेकिन जनता से कुछ छुपा भी नहीं होता। आज हम यहाँ खड़े हैं ना, तो वहाँ पता लग जाए कि यहाँ डिबेट हो रही है। उनको भी ऑफिशियल आप बोल के नहीं आए कि यहाँ पे जब उन्होंने ये काम किया 35 हजार में, क्योंकि ये भ्रष्ट थे, विधायक भ्रष्ट थे, बगैर उसमें बगैर बिक के जाते ही नहीं, सबको पता है। सीधी सादी सरकार नहीं है, और उसके बावजूद भी 18 साल के अंदर युवाओं को रोजगार मिला हो तो बताएं। घोटाले तो आपने बहुत सुने होंगे, भैया ने भी बता दिया। व्यापक घोटाला बंद नहीं हुआ, अभी पटवारी घोटाला, कभी पुलिस की भर्ती होंगी उसमें भी घोटाला, कांस्टेबल भर्ती अभी निकाली है ताजी, उसमें भी इतनी भ्रष्टाचारी हुई होगी कि जिसकी आप तय तक नहीं जा सकते। 5-5, 10-10 लाख रुपए। अब कोई पिता अपने पैसे लड़कियों को भर्ती कराना चाहेगा तो ऑफिशियल ये तो नहीं कहेगा मैं 5 लाख का ड्राफ्ट दे रहा हूँ, वो जाके चुपचाप किसी मंत्री या दलाल को देगा। मतलब आप तेरे शिकार आप संपूर्ण मध्य प्रदेश में तो जनता भी तो ये गलत कर रही है, जनता ने भी तो ये शुरुआत की है ना। जनता कहीं ना कहीं उससे पीछे हटेगी, कौन कर लेगा? कौन नेता ऐसा दमदार है कि भैया कांग्रेस हो या जनता ने सिंधिया जी कांग्रेस में थे, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था, जन आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था। इन्होंने सिर्फ अपनी 60 गांठ और 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके उसको पलटने का कार्य किया। जनता का तो आज भी वही है, आप यहाँ खड़े हो, जनता आज भी कांग्रेस के पक्ष में। ये भैया अब आप बताइए, युवा है, कहाँ से शुरुआत करेंगे? कौन सा मुद्दा तो चल ही रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए यही है कि बेरोजगारी। सारे युवा जो भी यहाँ पे इतने भी खड़े हैं सभी बेरोजगार हैं। कमल सड़ चुका है, कमलनाथ जी आ रहे हैं, कमल सड़ चुका है, कमलनाथ जी आ रहे हैं। ये केवल आपकी विचारधारा जी नहीं, बिल्कुल पूरे युवाओं की विचारधारा है, सबसे पूछ लीजिए। कमल सड़ चुका है, कमलनाथ जी आ रहे हैं। कमलनाथ जी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनको टिकट बांटने समय अच्छी सर्वे करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि फलानी जगह से सिटिंग एमएलए है उसको टिकट दे दिया जाए, उनको सर्वे करनी चाहिए, देखना चाहिए जीतने वाला प्रत्याशी है तो उसको टिकट देना चाहिए। ये सर्वे बहुत जरूरी है, तभी कमलनाथ जी आएंगे। मैं बिल्कुल कांग्रेस को भी एक नसीहत, कांग्रेस को भी एक नसीहत है, युवाओं की नसीहत है। हमारे लिए तो मान सम्मान सबसे बड़ी बात है, जो युवाओं को मान सम्मान रखता है उसी को टिकट दे कमलनाथ जी। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस हमारी तरफ से। बिल्कुल कांग्रेस कोई विकल्प नहीं है। पंजा 5 उंगली का पंजा, 5 उंगली से हम पड़े बड़े हैं। पापा की उंगली से हम चलना सीखे, मम्मी की उंगली से चलना सीखे, पंजे से हम बड़े हुए हैं। पंजा, बिल्कुल पंजा की माटी के सपूत हैं, चंबल की माटी के सपूत जो कहते हैं वही करते हैं। यहाँ यही करेंगे नहीं। उपचुनाव में हम युवाओं ने कहा था कि मुरैना से सीट कांग्रेस की आएगी तो आई थी। अब इस बार भी कांग्रेस की सीट आएगी, चाहे सीट चंबल से कांग्रेस की देंगे, ये हमारा वादा है। चलिए भैया, उन्होंने तो यहाँ पर कर दिया है, पंजे को लेकर के बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। आप बताइए, आप किस चीज को लेकर के स्पष्टीकरण देना? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी है युवाओं की वो दूर की जाए जी। और उसके बाद आता है कि बेरोजगारी क्यों है। ये 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी है जो शिवराज सिंह जी, उनको ये नहीं पता चला कि ये क्यों है बेरोजगारी। जब सरकार जाने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, तब शिवराज सिंह जी को ये याद आ रहा है कि अब सीखो कमाओ योजना, तो ये 15 साल से तब कर रहे थे, तब नहीं आ रही थी। अब ले लीजिए प्रशिक्षण, अब क्या दिक्कत हो गई जब मिल रहा है? सुनो, जब मैं उदाहरण देता हूँ, कोई बच्चा तब 15 साल का था, 15 साल पहले, आज 30 साल का हो गया, तब युवा कहलाएगा वो 30 साल का। 30 साल के बाद क्या करेगा? ओवर एज हो जाता, फिर कहाँ से नौकरी पाएगा? आप बताइए हमें। तो युवाओं का मुद्दा कुछ ज्यादा बड़ा। बिल्कुल युवाओं का मुद्दा है। भैया ने कहा मैं तो मुरैना का बता सकता हूँ, आप पूरे मध्य प्रदेश का बताएंगे? नहीं बताएंगे कि युवाओं की पूरे मध्य प्रदेश में क्या? पूरे युवाओं की मध्य प्रदेश सभी से मिलते होंगे। पूरे युवाओं की मध्य प्रदेश में यही है कि कमलनाथ जी आएंगे, और जहाँ भी जैसे कि कोई छात्र है, कोई भी विरोध करने जाते हैं ना शिवराज सिंह के, तो उनके छाती पे फुब्बारे चलाए जाते हैं, धुएं की गैस चलाए। ये क्यों? क्या आपके भानेज नहीं है क्या? पैसे कहेंगे भांजे भांजियो, लेकिन छात्रों को कूटा जाता है, लाठियों से पीटा जाता है। ये क्यों? अगर क्या वो बोल रहे हैं? हाँ, प्रदर्शन करके। क्या ये आपके मामा नहीं है, भांजे नहीं है क्या मामा के? अगर हैं तो चुनाव पे केवल क्षेत्रवासी भांजे हैं जहाँ सभा हो रही है। भर्तियों को लेकर के क्या समझते हैं? ये जो 50% कमीशन की बातें लगातार चल रही है, उसमें आपको कुछ सच्चाई दिखती है? पॉइंट दिखता है या नहीं दिखता? देखो, सच्चाई तो दिखता है तो कितना बड़ा? सच्चाई तो ये है कि मैं भी पेपर देने गया था। अच्छा। हाँ,
चूँकि कोई कोई मुझे भी पता चला है कि दोस्त लोग बोलते हैं भैया मेरा तो चल रहा है कहीं और से, लेकिन किसी को कहना मत, अपना काम हो जाएगा। ये बातें चलती रहती हैं ऐसे ही तो। पर भाई किसी से कहना मत, मेरा काम रुक जाएगा, मेरे पैसे चले जाएंगे, ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। हाँ, मतलब सामने नहीं आ रही है कोई बात। सामने क्यों बताएंगे भाई? बच्चे कितने गरीब ने कैसे अपने खेत बेच के, प्लॉट बेच के बच्चे की नौकरी लगाना चाहता है, क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे तो पीछे गए, आजकल जो पैसे दे रहा है वो सिलेक्ट हो रहा है। 50%। आप पूरे बदलाव के मूड में हैं? बिल्कुल बदलाव की मूड में। को मौका नहीं, मामा भांजे हैं तो जरा भी अरे हमारे नहीं, किस बात के भांजे? 15 साल से अब याद आ रहा है भांजों का, तब से क्यों नहीं आ रहा था? मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी अगर आ गए, ऐसे मतलब प्रभाव डालने वाले चेहरे अगर आ गए तो फिर क्या करेंगे? किस बात का प्रभाव ये बताइए आप मुझे, किस बात का? वहाँ का नहीं, केवल कमलनाथ जी आएंगे मध्य प्रदेश में, और कोई नहीं आएगा। मैडम, जो मामा मेरी सुनिए, जो मामा अपने भांजों पे लाठी चलवा सकता है, हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में भांजों का सबसे बड़ा दर्जा है मामा की नज़र में। अगर मामा ने वहाँ पे लाठी चलवाई है, भांजों पे लाठी चलवाई है, तो हम उनको शराब देते हैं, वो डूबेंगे। वो यहाँ नहीं आएंगे इस बार कमलनाथ। बिल्कुल हम शराब देते हैं, हम ये बात शराब देते हैं। शिवराज सिंह नहीं आएंगे, मामा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप बताइए, जल्दी से बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मुरैना के लिए 4 आंखें हैं आपके पास, तो बताइए। मुरैना के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए राशन फ्री मिल रहा है, और करीबन मुरैना के अंदर 6 कब्रिस्तान फ्री दिए हैं बना के, वो भी बाउंड्री वॉल करके। नहीं, भाजपा शासन ने इतना अच्छा काम किया है, भाजपा शासन ने, कि कोई कर नहीं सकता है। कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ भी शोषण किया मुसलमानों को टोटल। सारी योजनाओं को लेकर के बहुत ही अच्छी योजना है, सब संतुष्ट है, यहाँ की महिलाएं संतुष्ट है, यहाँ की पूरे संतुष्ट है, यहाँ की महिलाएं। सबको राशन मिल रहा है, सबको 1-1 हजार रुपए मिल रहे हैं, सिलेंडर पे पैसे घट गए हैं, और क्या चाहिए महिलाओं को? और क्या चाहिए महिलाओं को? संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। अरे घट गए, तुमको मालूम नहीं है? अरे 400 रुपए में 450 रुपए की घोषणा करी थी, वो कहाँ मिल रहा है सिलेंडर? 450 रुपए में घोषणा करी थी, और मैंने 250 रुपए बढ़ाने की कोशिश करी थी। हर महीने 250, हर महीने मिल गया, कौन से पैसे बढ़ाए? दोनों हो गए, खाने का इंतजाम, मरने का इंतजाम, दोनों इंतजाम हो गए। तो खावे नहीं है तो कब्रिस्तान में बनने जाएगा, इंतजाम है, खाने का भी इंतजाम है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कब्रिस्तान संतुष्ट है। भाजपा की सरकार बननी चाहिए, पूरे 200 सीट से जीतने चाहिए, तो 200 सीट बम्पर जीत होनी चाहिए। कब्रिस्तान बिल्कुल जमानत जब्त, इधर से कोई कुछ नहीं है, जमानत जब्त। हाँ, भाजपा की जमानत जब्त। वो कह रहे हैं खाने का भी इंतजाम है, मरने का भी निकल रही है। 5 किलो में आदमी 1 रुपए का देते हैं मैडम, उसके बाद में सारा है ना मोल खरीद के खाना पड़ता है सबको। दूसरी बात ये, रुपए का 1 रुपए किलो क्या दाल मिल रही है क्या? 1 रुपए किलो वो ले रहा है, कोई भी ले रहा है, बिजली का बिल ले रहा है 1 रुपए यूनिट। अभी ये बताइए, उनकी बातों को सुना है आपने? कब्रिस्तान दिया है तो क्या उसने मौत के लिए ही दिया है? बच्चों को, इनको युवक को नौकरी क्यों नहीं दी? महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया? महिलाओं की इज्जत तो जब दिया तो है, क्या राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहे हैं, सब सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, फ्री सिलेंडर महिलाओं फ्री किया तो 1500 का भी दिया, 1500 का भी दिया। जब फ्री दिया तो, और जिसी पे नहीं है पैसे, वो बगैर गैस के चूल्हे पे उसने तो रोटी थोप कर खाई, रोटी चूल्हे पे थोपी है। 20 साल बाद निकला है चूल्हा। 1000 रुपए मिले तो वो ठीक नहीं? 1000 नहीं, 20 साल बाद चूल्हा निकला है। हाँ, 20 साल बाद चूल्हा निकला है, महिलाओं का चूल्हा। आपको है ना, मैं सर्वे करा दूंगी। और दाल का भाव देखो, तेल का भाव देखो, डीजल पेट्रोल का भाव देखो। मामा ने किया क्या? महिलाओं की इज्जत तार तार कर दी। सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, बाबा आप भी बताइए क्या कहते हैं? ऐसा है कि पहले शिवराज से समय पे पेंशन मिलती वृद्धों को 200 रुपया, 200 रुपये मिलती थी। फिर कमलनाथ जी जीते गए, 15 महीने उन्होंने सरकार उन्होंने 600 कर दिए। सुनो, 600 कर दिया, 600 कर दिया। अब मामा ने
कहे जा रहे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले तीसरे महीने से नोट रहे हैं कि हम 1000 कर देंगे, ना तो वो 1000 अब तक आए और ना आए। अब भाई 600 रुपये कमलनाथ ने जो किए हैं वही आए हैं। अच्छा, जो कमलनाथ ने बढ़ाए वही है, अभी तक वही है। और इतना कर दिया है कि हमारे लोगों को जैसे हम ब्रेद उठ करके यहाँ पर आए, बहुत बड़ी बात है। अपनी भागीदारी इस लोकतंत्र के त्योहार में दे रहे हैं जो सर पे निकल रहा है। हम चलने लायक नहीं है। दुनिया को ऐसे वालों को रिक्शा मिल जाता है, हमको रिक्शा भी तक नहीं मिला। और जैसे पैसा हमारा पैसा मिल रहा है वो हमको सब बीमारी लगा दी है। JRD लगाओ, ये फलाना दिखे या बैंक में वो का कहे POD KYC कराओ, जा मैं ऑनलाइन में KYC का 3 जगह। वो पैसे भी तब मिलते हैं जब बहुत सारी चीजों को हाँ 3-4 जगह KYC करा ले। अभी ये बताइए, अब आपको कुल मिला के सरकार इस बार बदलनी है या मामा जी? हमको सरकार बदलनी है। बदलनी? हाँ, राजी और गैर राजी। अच्छा, हाँ, राजी हो या गैर राजी? दोनों तरीके। राजी से। अच्छा, हाँ। और ये जो गैर राजी बोला उसका क्या मतलब? नहीं, इसका नो है मतलब कि मैडम राजी से तो बदले और गैर राजी भी बदलना चाहिए, क्योंकि जैसे आप जाने कांग्रेस जनता पार्टी ने गैर राजी बदली है नहीं पैसा को जो से। भारतीय जनता पार्टी ने गैर राजी। हाँ, गैर राजी। और आप भी वही करेंगे? हाँ भैया, आप इनकी बातों को समझिए, कह रहे हैं राजी या गैर राजी, आपको तो बदलनी चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए पूरी। जरा भी मौका मामा को नहीं नहीं बख्शेंगे। भैया वो कह रहे हैं नहीं बख्शेंगे। आप बताइए, वो भैया यहाँ आए हैं और अचानक से कह रहे हैं कि राजी या गैर राजी, बदलूंगा अब बख्शूंगा नहीं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? के दिमाग में क्या चल रहा है? भाजपा की सरकार बनने वाली है। भाजपा की सरकार बनने वाली है MP में। बाबा कह रहे हैं ना बन रही। कौन नहीं, बाबा तो यहाँ के क्या है आसपास ही घूमते रहते हैं, हम पूरे मुरैना शहर में घूमते हैं। अच्छा, बाबा को जानकारी नहीं है। बाबा तो क्या बुजुर्ग आदमी है, ठीक है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, उनको जानकारी नहीं है, सिर्फ बाबा को नहीं है, इनको जानकारी है। पूरे मुरैना के इतने लोग खड़े हैं, आप दिखा दो पहले कि इनको जानकारी नहीं है सबको। तो मूड है वीरों की धरती, वीरों का देश और भिंड मुरैना मध्य प्रदेश। जय कांग्रेस, भैया कांग्रेस, जय कांग्रेस, भैया कांग्रेस। अच्छा, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। वीरों की धरती, वीरों का देश, भिंड मुरैना मध्य प्रदेश। वो कह रहे हैं 200 सीटों के साथ भाजपा आने वाली है। 200 सीटों के साथ आने वाली है। 200 सीटों के साथ भाजपा आएगी। कह सकते हैं आपके 200 से ऊपर कुछ बोल कैसे आ सकती है, आप बता सकते हैं? पूछ लो। आप कैसे बता सकते हो कि 200 आएंगी, या वाई फायरिंग कर रहे हो आप? कोई कांग्रेस विधायकों ने कोई काम ही नहीं किया है। CM ने क्या किया? कोई भी काम नहीं किया है। CM ने क्या किया? आपके CM ने क्या किया? आपके मुख्यमंत्री ने 15 कहाँ हुआ है बताओ? सीवर लाइन का काम भाजपा का जब वो था महापौर। अच्छा, मेरी बात सुनिए। भाजपा सरकार में ये अंडरग्राउंड बना था, नरेंद्र सिंह तोमर का उद्घाटन करके गए थे। आज आप उधर से निकल के जाइए, यहाँ तक पानी भर जाएगा। किसने बनवाया? नहीं, यहाँ तो बनने वाले और हैं, और 2 फ्लाईओवर और बनने वाले हैं। उद्घाटन हो चुके हैं। भाजपा से करेंगे। वो कह रहे पूरी उम्मीद भाजपा। कब है बहन जी उद्घाटन करिए तब ये पब्लिक मच जाए तब होंगे जब चालू, जब पब्लिक मच जाए तब होंगे चालू। कब होगी चालू? 100 करोड़ रुपए की। अरे बहन जी, आज 15 साल से देख रहा हूँ फलाना पुल का उद्घाटन कर। आप कहाँ जा पाते हैं? वो तो पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, उन्हें पता है भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। बड़ा गुस्सा है। देखो, वो तो वोट डलेंगे जब मालूम पड़ेगी आदमी को, सभी को। यहाँ से मुख्यमंत्री कांग्रेस ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास भाजपा एक ऐसी सरकार है, ईमानदार सरकार है भाजपा, बिल्कुल ईमानदार। पक्की बेईमान, झूठी युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। एक बात को मैम, एक बात को नोटिस कीजिए मैम, एक बात को नोटिस कीजिए। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, कांग्रेस की बोल रहे हैं कि ईमानदार है, एक व्यक्ति बोल रहा है भाजपा ईमानदार है। कैसे हो सकती है? आप अनुमान लगाइए, कोई अनुमान है? आप बताइए किस चीज के लिए ईमानदार है भाजपा? एक चीज के लिए बताइए। ईमानदारी से भाजपा ने मुझे हम पूछ रहे हैं वो ये क्या है, ये इसी वाले एरिया में टोटल कांग्रेस ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, अगर और बाजार में आप कहीं भी चले जाओ, कांग्रेस ही कांग्रेस हो रही होगी अब की बार। कांग्रेस ये 50% वाली सरकार है, जो 50% वाली। हाँ, 50% वाली। अभी मैडम आपने
अभी हाल ही में देखा होगा सीएम के बंगले के सामने एक जेंट्स और एक लेडीज, वो ठेकेदार था, तो वो इस बात से परेशान था, उसका मकान बिच गया, सब कुछ बिच गया, पेमेंट हो नहीं रहा था, क्योंकि उससे सारे जो अधिकारी थे वो 50% उससे मांग रहे थे। तो उसने एक बात सोची कि वो सीएम के बंगले के सामने खड़ा हो गया, उसकी लेडीज मरने को तैयार थी, आत्मदाह करने को तैयार थे, लेकिन मामा उसमें से निकले नहीं, क्योंकि मामा खुद जानते हैं कि 50% तो मुझे ही मिलना है, मेरे मंत्रियों को मिलना है, मेरे अधिकारी को मिलना है। मामा जी के खुद के साले दिलीप बिल्डकॉन, जो आपने नाम सुना, पहले नल्ली और उनके ठेका लिया करते था, आजकल देश का ठेका लेते हैं दिलीप बिल्डकॉन वाले। चलिए आप और सबकी चर्चा न करें। उन्होंने कहा कि भैया जितनी भाजपा ईमानदार है उतनी तो कोई हो ही नहीं सकती, खाने का इंतजाम और मरने का भी इंतजाम। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, क्योंकि भाजपा ने अपने लोगों का विकास किया है, अपने संगठन वालों का विकास किया है, खुद का विकास किया है, तो उनके लिए तो विकास ही देखेगा। उनको दलाली पूरी मिल रही है, उनको करना क्या, जनता मरे तो मर जाए। देखिए ये यहाँ के सिनेरियो है, कहीं भाजपा मजबूत कहीं कांग्रेस मजबूत, पर इस बार टक्कर का माहौल है, ऐसी दिखाती रहूंगी फिलहाल के लिए।